मंगलं कुन्दकुल्याणं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शाश्वतं जयनं जयतु शाश्वतम्। मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताय जाते भये अरिहंतादि महा कर मंगल कर होमा ग्रंथि करन को याते मिले समाज सब पावे निज पदिरा। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशित जी ग्रंथ हमने कल प्रारंभ किया था और पहले अधिकार की कुछ बातें समझी और पहले अधिकार के अंत में पंडित जी ने एक बात बताई थी कि यदि स्वच्छंद गुरु का योग और उनका उपदेश मिले, जिनवाणी मिले, परंतु हम उसका स्वाध्याय ना करें, ना समझें, तो हम दुष्ट चित्त वाले ढीठ हैं, सुबट हैं। इस बात पे हमने अपनी बात कल विराम दी थी। अब आज हम तीसरा अधिकार लेते हैं। हमें 7वें अधिकार तक पहुंचना है, परंतु उसकी पृष्ठभूमि थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, क्योंकि 7वें अधिकार में पंडित जी ने बात की है जैनी मिथ्या दृष्टि कि जैनों में मिथ्या दृष्टि की सोच किस प्रकार की होती है, उसकी बात करी है। तो उससे पहले मिथ्या दर्शन का स्वरूप उन्होंने समझाया है और वो समझाया है तीसरे अधिकार में और चौथे अधिकार कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र किस प्रकार का होता है। तो मिथ्या दर्शन को उन्होंने क्या बोला है? मिथ्या दर्शन को बोला है कि दुख का मूल कारण मिथ्या दर्शन। दुख का मूल कारण क्या है? मिथ्या दर्शन। और आप और हम संसार में अनादिकाल से हैं, क्या कर रहे हैं? दुखी हो। क्योंकि अगर सुखी हो रहे होते या एक पल का भी सुख, एक समय का भी सुख आपको और हमें हुआ होता, तो हम वही वाला कार्य करते जिस कार्य से उस एक क्षण का सुख हमें और आपको मिला। परंतु संसार में सुख की व्यवस्था कहीं है नहीं और जीव सभी सुखी होना चाहते हैं। ऐसा कि हमने सबसे पहले अधिकार में पढ़ा था कि जीव अनादि से दुखी है और सुखी होना चाहता है, परंतु दुखी है। और दुख का क्या कारण है? तो दुख का मूलभूत कारण मिथ्या दर्शन है। पंडित जी के शब्दों में लिखें तो यहाँ लिखते हैं कि यहाँ संसार दुखों के बीजभूत जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है, उनके स्वरूप का विशेष निरूपण करते हैं कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के कारण दुख है, और जो दुख है वो इन तीनों के कारण है। परंतु ये तीनों क्या हैं? ये तीनों बुरे हैं भी कि नहीं हैं, ये समझे बिना इन्हें दूर करने का उपाय जीव नहीं करते। हम करते हैं क्या? कोई तकलीफ, हमें तकलीफ लगे तभी तो हम उस समस्या का निवारण ढूंढें। अगर समस्या लग ही नहीं रही तो निवारण किस चीज़ का करें?
इसीलिए उन्हें चौथे अधिकार में मिथ्या दर्शन का स्वरूप लिखना पड़ा कि सही चीज़ को सही और गलत चीज़ को गलत समझे तो सही, तभी तो सही पाना और गलत को दूर करने का उपाय करेंगे। यहाँ वो लिखते हैं, जैसे वैद्य है वह रोग के कारणों का विशेष कहता है तो रोगी उपपत्ति सेवन नहीं करता, तब वह रोग रहित होता है। उसी प्रकार यहाँ के कारणों का विशेष निरूपण करते हैं, जिससे संसारी मिथ्यात्व आदि का सेवन नहीं करे तब संसार रहित हो, इसीलिए मिथ्या दर्शन का विशेष निरूपण करते हैं। क्योंकि किसी ने प्रश्न किया होगा, या टोडरमल जी की तो आदत थी, वो भाप लेते थे कि शिष्य क्या प्रश्न कर सकता है, या जो श्रोता होगा वो क्या प्रश्न कर सकता है। श्रोता के स्वरूप में और वक्ता के स्वरूप में उन्होंने इस बात को बोला है। वक्ता के स्वरूप में उन्होंने क्या बोला था? वक्ता के स्वरूप में उन्होंने बोला था कि वक्ता इस प्रकार का होना चाहिए जो जिनवाणी के रहस्यों को समझा सके और शिष्यों के प्रश्न को उसके प्रश्न से पहले ही भांप लें और स्वयं प्रश्न खड़ा करके उसके उत्तर दें। ये एक अच्छे वक्ता का स्वरूप समझाया था उन्होंने। तो उस प्रकार का व्यक्तित्व उनका खुद का भी था, वो खुद भी इसी प्रकार के वक्ता थे और उन्होंने खुद ने ऐसा समझा कि किस प्रकार के आदमी को प्रश्न उठेंगे, श्रोता को किस प्रकार के प्रश्न उठेंगे और उस प्रकार के प्रश्नों का क्या उत्तर होना चाहिए, वो एज्यूम करते जा रहे थे और लिखते जा रहे थे। इस पूरे शास्त्र में कहीं पे भी आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं दी होगी। हमने दोपहर में चर्चा की थी अंकल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक की, चर्चा तो 6 डाला की थी, लेकिन उसमें प्रकरण आ गया था कि उन्होंने अपनी लेखनी रुकने नहीं दी। हमने ये चर्चा की थी कि किस प्रकार से उन पर झूठे आरोप लगे, परंतु उनने अपनी लिखाई बंद नहीं की और अधूरा सेंटेंस पूरा नहीं कर पाए, शब्द पूरा नहीं कर पाए और बीच में उठा के ले गए दंड के लिए। तो उन्हें इस बात का आभास था, इसीलिए जब पहले अधिकार में मंगलाचरण की बात आई, इष्ट देव को नमस्कार करने की बात आई, तो उन्होंने बोला कि किसी भी अच्छे काम को करने से पहले इष्ट देव को नमस्कार किया जाता है और ये कामना की जाती है कि ये कार्य पूरा हो जाए। परंतु ऐसा नहीं है कि इष्ट देव को नमस्कार किया तो कार्य पूरा हो ही जाए। होने योग्य कार्य तो अपनी योग्यता अनुसार ही होता है। शास्त्र पूरा होना होगा तो हो जाएगा, परंतु जो व्यवहार है कि इष्ट देव को नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि लौकिक कार्यों में भी हम इष्ट देव को नमस्कार करते हैं तभी कोई कार्य करते हैं। विवाह आदि पाप कार्यों में भी हम इष्ट देव का नाम पहले लेते हैं। तो ये तो अच्छा काम कर रहे हैं, तो मंगलाचरण में हमने इष्ट देव को नमस्कार किया और उन्हें इस बात का आभास था कि हो सकता है आयु अब थोड़ी रह गई है। तो उन्होंने उसमें ये भी लिखा है कि आयु का कोई भरोसा नहीं, आयु कर्म का कोई भरोसा नहीं, उन्होंने ये लिखा है इसमें। तो उन्हें खुद को भी आभास हो गया था कि हो सकता है आयु पूरी हो गई और माहौल भी बन रहा था, है ना। माहौल तो शुरुआत से मैं समझता हूँ जैन समाज को जितनी ज़्यादा तकलीफ़ें देखनी पड़ी हैं उससे ज़्यादा किसी तकलीफ किसी और को देखनी नहीं पड़ी। दीवान अमरचंद जी की भी कथा आपने अगर सुनी होगी तो उनको भी झूठे इल्ज़ाम में जेल में डाल दिया था और जेल में ही समाधि हो गई थी उनकी। इनको भी झूठे इल्ज़ाम में दंड दिया गया। तो जैन समाज ने कम उपसर्ग नहीं झेले। किसी को नहीं पता हो तो बताता हूँ, गोमटेश्वर बाहुबली की जो प्रतिमा है वो प्रतिमा को तोड़ने की धमकी दी गई थी। जो नेमिनाथ भगवान का हमारा मंदिर है, जिसको आज की डेट में तिरुपति बालाजी का मंदिर बोला जाता है, वो भगवान नेमिनाथ का मंदिर था। द्रविड़ समाज से चिट्ठी आई थी कि ये मंदिर या तो दे दो या फिर हम आपकी गोमटेश्वर बाहुबली की मूर्ति तोड़ देंगे। जैन समाज ने सोचा कि ऐसी मूर्ति बार बार नहीं बनेगी, तो विश्व की अद्वितीय रचना है और सही बात है वैसी मूर्ति आज तक नहीं बन पाई फिर से। मंदिर तो हम और बना लेंगे, इसीलिए वो मंदिर हैंडओवर करना पड़ा। तो जैन समाज को कम तकलीफें नहीं झेलनी पड़ी। तो इसीलिए उन्होंने इतनी जल्दबाजी में शास्त्र को लिखा है, जो दिमाग में आया उनके पूरा सेट था क्या लिखना है, इसलिए उन्होंने लंबे लंबे सेंटेंस गए, कॉमा चलते गए, फुल स्टॉप तो बहुत बाद में आए, मतलब पूर्ण विराम कम ही जगह देखने को मिला है। अब ये कहते हैं, अब ये कहते हैं, अब ये कहते हैं, अब ये कहते हैं। अधिकारों में तो इसको तोड़ा गया है, उन्होंने तो लिखते चले गए। वो कई जगह पे टॉपिक बनाया गया है, टॉपिक था नहीं, वो तो खुद से लिखते चले गए। टॉपिक तो जब बाद में संपादन हुआ है इसका तो बीच बीच में टॉपिक बनाए गए।
तो वहाँ पर अब लिखते हैं मिथ्या दर्शन का स्वरूप, यह जीव अनादि से कर्म संबंध सहित है। इस बात में तो किसी को शंका नहीं है। क्यों भैया? कर्म से जोड़ा गया है या कर्म अनादि से जुड़ा हुआ है? अनादि से जुड़े हुए हैं। आत्मा के प्रदेश और कर्म के पुद्गल परमाणु एक क्षेत्रावकाश संबंध में अनादि से है, और कर्मों का उदय होना और जीव के परिणाम ये एक समय में होती है, और निमित्त का दोष आता है केवल। ये व्यवस्था सबको समझ में आती है। तो वही उन्होंने लिखा है कि जीव अनादि से कर्म संबंध सहित है। इसको दर्शन मोह के उदय से हुआ जो अतत्व श्रद्धान है, उसी का नाम मिथ्या दर्शन है। ये कर्णानुयोग की भी यही परिभाषा है, द्रव्यानुयोग की भी यही परिभाषा है। मिथ्या दर्शन किसको कहते हैं कि दर्शन मोह के उदय से या दर्शन मोह का निमित्त पाकर जीव के अतत्व श्रद्धान रूपी परिणाम को मिथ्या दर्शन कहते हैं। अतत्व श्रद्धान का क्या मतलब हुआ? अतत्व का मतलब क्या हुआ भैया? जो चीज़ तत्व नहीं है उसको तत्व माना, या जो चीज़ तत्व नहीं है या तत्व को गलत माना, तत्व को गलत समझा और गलत धारणा में लिया, वो हुआ अतत्व श्रद्धान। और उसी के कारण हम और आप क्या कहलाए? मिथ्या दृष्टि कहलाए, है ना? क्योंकि तद्भाव वही तत्व है, यानी जो जैसी वस्तु है उसका जो भाव है उस वैसे भाव को समझना वो तत्व है। इसका दृष्टांत जो स्पर्श रस गंध वर्ण इन चार गुणों को धारण करता है वो द्रव्य क्या कहलाता है? वह द्रव्य पुद्गल कहलाता है। अब जिस द्रव्य में स्पर्श रस गंध वर्ण में से कोई एक गुण भी अगर कम है तो क्या हम उसे पुद्गल कहेंगे? नहीं कहेंगे। जिसमें ज्ञान चेतना पाई जाए वो क्या कहलाता है? वह जीव कहलाता है। और जिसमें ज्ञान चेतना नहीं पाया जाता उसे क्या कहेंगे? उसे अजीव कहेंगे। तो जो जैसा है उसको वैसा मानो, तत्व है, और उसका श्रद्धान करना वो तत्व श्रद्धान है। इसमें एक और चीज़ है, केवल तत्व श्रद्धान ही नहीं, प्रयोजनभूत तत्वों का सत्यार्थ श्रद्धा है ना। उसका इन्होंने यहाँ पर दृष्टांत भी लिया है भैया। क्या दृष्टांत लिया है? रस्सी और सांप का। रस्सी को सर्प जानना या सर्प को रस्सी जानना, इसमें जीव मिथ्या ज्ञानी कहलाएगा क्या? अगर रस्सी पड़ी हुई है, क्यों भैया? रस्सी पड़ी हुई है आपके सामने और अंधेरा है, आपको साफ साफ दिख नहीं रहा, आप उधर द्वार पे खड़े हो और यहाँ पर रस्सी पड़ी है और वो ऐसे ऐसे शेप में पड़ी हुई है, आप दूर से देखकर उसे सांप बोल दोगे, यार भैया वो सांप पड़ा है, सांप पड़ा है, तो आप मिथ्या ज्ञानी कहलाए क्या? क्यों नहीं कहलाए? क्योंकि वो प्रयोजनभूत नहीं है। वो सांप है तो भी उससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं, और वो रस्सी है तो भी उससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं। प्रयोजनभूत तत्वों में अश्रद्धान ही मिथ्या दर्शन है, वही दुख का कारण है। अब प्रयोजनभूत क्या है? प्रयोजनभूत तो एक ही तत्व है, कौन सा? जीव। लेकिन उससे संबंधित और भी जो तत्व हैं, अगर उनका सही स्वरूप नहीं समझा तो भी मिथ्या दृष्टि ही कहलाएगा। इसीलिए बाकी के 6 तत्व भी प्रयोजनभूत कहलाएंगे, क्योंकि उनका स्वरूप तो समझना जरूरी है ना। अपना घर तो पता पड़ गया, परंतु पराया घर पराया है ये बात भी समझना ज़रूरी है। अन्यथा आप किसी भी घर में घुस जाओगे तो आपको धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तुम्हारा घर नहीं है। तो ये समझाने के लिए ये समझाया कि तेरा घर कौन सा है और जो तेरा घर है उसके ये लक्षण हैं। ये लक्षणों को देखकर इस अपनेपन का श्रद्धान करो, और जो लक्षण नहीं पाए जाए वो पर है, ये भी श्रद्धान करो। यानी ज्ञान दर्शन चेतना आदि गुण किस में पाए जाएंगे? मुझ में पाए जाएंगे। और भी
द्रव्य में पाए जाएंगे, ठीक है। और ज्ञान दर्शन चेतना आदि गुण जिसमें नहीं पाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? वो अजीव तत्व कहलाएंगे। लेकिन अब मेरा प्रयोजन आपको जीव जानने में है या मेरा प्रयोजन स्व को जीव जानने में है? मेरा प्रयोजन तो स्व को जीव जानने में। मैं आपको जीव जानूं या ना जानूं इसमें मेरा कोई भला या बुरा नहीं हो रहा, परंतु मैं खुद को अगर जीव ना जानूं तो मेरा बहुत बुरा हो रहा है। इसीलिए जीव तत्व और जीव द्रव्य में ये अंतर बैठा है। जीव द्रव्य, आप भी जीव द्रव्य हैं, मैं भी जीव द्रव्य हूं, लेकिन मेरे लिए मैं जीव तत्व हूं और मेरा जीव इस जीव में विद्यमान नहीं है। इस अपेक्षा से ये मेरे लिए अजीब है कि मेरा ज्ञान, मेरा दर्शन, मेरी चेतना इस जीव में नहीं पाई जा रही, तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे? मेरे लिए उस नए से ये मेरे लिए अजीब कहलाएंगे, पर नहीं अजीब कहलाएंगे। पर तो है ही, लेकिन इनमें इनकी ज्ञान दर्शन चेतना है तो ये उनके लिए जीव है। आप अपनी समझो, मैं अपनी समझता हूँ, यही अपने एक दूसरे के लिए प्रयोजन है। यही मेरा प्रयोजन है और वही प्रयोजन भूत तत्व को समझना सम्यक दर्शन है ना भैया? चलिए, तो ये चीज़ उन्होंने हमें यहाँ पर समझाई कि प्रतीति भाव, उसका नाम श्रद्धान है। प्रतीति किसको कहते हैं? हमने दोपहर में जो आए होंगे, दोपहर में 4 ही लोग थे हम, तो दोपहर में हमने समझने कोशिश की थी प्रतीति किसे कहते हैं, भाव वासन किसे कहते हैं। मोह महामत जो आता है ना, उस पर हमने चर्चा करी थी। तो वो अनादि से मोह महामत चला आ रहा है। ये मिथ्या दर्शन भी कोई आज का या कल का नहीं है, मिथ्या दर्शन भी कब का है? अनादि का ही है ना। हो सकता है हमारे बीच कुछ ऐसे भव्य जीव भी हों जिनका मिथ्या दर्शन शादी हो। शादी और अनादि में अंतर समझ में आता है? शादी का मतलब होता है जिसकी शुरुआत है, और अनादि का मतलब होता है जिसकी शुरुआत नहीं है। अन आदि 2 शब्द होते हैं, अन प्लस आदि। आप कोटा पढ़ते हो, मुझे आज बताया गया दोपहर में, गिरधरपुरा में आप पढ़ते हो ना। तो अन प्लस आदि यानी अनादि, और स प्लस आदि यानी शादी। तो जिसका शुरुआत है वो क्या कहलाएगा? शादी कहलाएगा। तो ऐसे भी कुछ भव्य जीव हो सकते हैं हमारे बीच जिनका मिथ्या दर्शन शादी हो। कैसे होगा मिथ्या दर्शन शादी? शादी मिथ्या दर्शन कैसे कहलाएगा? कि कोई जीव ने पूर्व भवों में आत्मानुभूति की हो तो उस आत्मानुभूति के काल में उस जीव का मिथ्या दर्शन खत्म हो गया होगा और उसने सम्यक दृष्टि पद पाया होगा। हो सकता है वो 1 समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय के लिए चौथे गुण स्थान में गया हो, अंतर्मूर्त काल के लिए चौथे गुण स्थान में गया हो और फिर वापस पहले में आ गया हो, और उस अवस्था में उनका मिथ्या दर्शन क्या कहलाएगा? शादी कहलाएगा। कि मिथ्या दर्शन की फिर से शुरुआत हुई है, उन्होंने बीच में कॉमा लगा लिया था उसको। ऐसा सम्यक दर्शन, कौन सा सम्यक दर्शन कहलाता है? बीच बीच में मेरी आदत है, मैं करणानियों के प्रश्न भी पूछ लेता हूँ। कौन सा सम्यक दर्शन कहलाता है जो छूट जाता है? 2 तरह के कहलाते हैं, औपशमिक भी छूट जाता है और छायोपशमिक भी छूट जाता है। औपशमिक तो नियम से छूटता है, औपशमिक के बाद वो छायोपशमिक में भी परिवर्तित हो सकता है या जीव वापस मिथ्या दृष्टि हो सकता है। तो इस प्रकार के हो सकते हैं, कोई जीव बैठे हो तो मिथ्या दर्शन अनादि भी हो सकता है और मिथ्या दर्शन शादी भी हो सकता है। अभी हम बात कर रहे थे प्रतीति की। किसे कहते हैं प्रतीति? भैया नाम क्या है? एकांश। तो जब आप सुबह उठते हो तो मम्मा कैसे उठाती है आपको? आवाज़ लगा के उठाती है? क्या आवाज़ लगाती है? घर का जो भी नाम होगा वो लगाती है या एकांशी बुलाती है? एकांशी बुलाती है। सोते में सुनाई दे जाता है एकांश? सुनाई दे जाता है। और ये याद करने की ज़रूरत पड़ती है कि एकांश किसका नाम है? नहीं, इसी को प्रतीति कहते हैं। ये प्रतीति कहलाती है कि सोते में भी यदि कोई मेरा नाम ले रहा है, इस पर्याय का नाम ले रहा है, तो मुझे ऐसी प्रतीति है इस नाम की कि ये जो नाम है वो मैं हूँ और
मैं उठ के खड़ा हो जाता। तो ये तो एक भाव की प्रतीति है भाई। तो ऐसी अनादि की चली प्रतीति है अतत्व श्रद्धान की, तो वो तो कितने दुख का कारण होगी। इसीलिए मिथ्या दर्शन या मिथ्यात्व को या मोह को महामद बोला है, क्योंकि जो मदिरा का पान करते हैं उसका नशा तो एक समय के बाद उतर जाता है, परंतु ये जो अनादिकाल से मदिरा पान हो रहा है उसका नशा ऐसा चढ़ा है कि उतरने को तैयार है, या हम उतारने को तैयार, या अच्छी भाषा में बोले तो हमें वो मार्ग नहीं समझ में आ रहा कि जिससे ये मोह महामद दूर हो जाए। तो उस प्रकार से हम श्रद्धान कहते हैं। यहाँ श्रद्धान का नाम ही दर्शन है, श्रद्धान को ही दर्शन बोला जाता है। बोलते हैं ना कि आपको अपनी दृष्टि सुधारनी पड़ेगी, दृष्टि में फेर लाओ, दृष्टि में बदलाव करोगे तो तुम्हें अच्छी सोच आ जाएगी। तो ये जो दृष्टि है, दर्शन है, इसी को श्रद्धान बोलते हैं, इसी को दर्शन बोलते हैं। सम्यक श्रद्धान और सम्यक दर्शन एक ही चीज़ है। यद्यपि दर्शन का शब्द सामान्य अवलोकन है, तथापि यहाँ प्रकरणवश इसी धातु का अर्थ श्रद्धान जानना, ऐसा ही सर्वार्थ सिद्धि नामक सूत्र की टीका में कहा है। क्योंकि सामान्य अवलोकन संसार मोक्ष का कारण नहीं होता, श्रद्धान ही संसार मोक्ष का कारण है, इसीलिए संसार मोक्ष के कारण में दर्शन का अर्थ श्रद्धान लेना। अब यहाँ पर जो शब्द लिया है संसार मोक्ष का कारण, ये दोनों चीज़ों से लिया है। यदि गलत का श्रद्धान करोगे तो संसार का कारण, और सही का श्रद्धान करोगे तो मोक्ष का कारण। तथा मिथ्या रूप जो दर्शन अर्थात श्रद्धान, उसका नाम मिथ्या दर्शन। जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा मानना, जैसा है वैसा नहीं मानना, ऐसा विपरीत अभिनिवेश अर्थात विपरीत अभिप्राय, उसे मिथ्या दर्शन होता है। यानी जीव को जीव ना मानकर कुछ और मानना, ये बहुत ही स्थूल परिभाषा है मिथ्या दर्शन की, और ये बहुत ही सरल परिभाषा है मिथ्या दर्शन की। और इससे ज़्यादा भगवान कुछ समझा नहीं सकते हमें कि जो जैसा है उसको वैसा मानो। इतनी सिंपल सी बात हमें और आपको समझ नहीं आती, परंतु किनको समझ में आ जाती है? शेर को समझ में आ जाती है, हाथी को समझ में आ जाती है, एक पक्षी को समझ में आ जाती है, लेकिन हमारे और आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों को समझ में नहीं आती। उसका कारण है आप और हमें क्या है ना, मैं आपको एक जनरल भाषा में बताएं तो हम लोगों के पास बुद्धि नहीं है, डेढ़ बुद्धि है। मतलब जितनी एक तो मिली और आधी हमने खुद से जोड़ ली। सिंपल सी बात उन्होंने बोला कि जैसा है वैसा मानना, वो ना करके जैसा नहीं है वैसा मानना, हम ये करते हैं। अब हमें बोला गया कि तू जीव है, तू ज्ञान से जानता है, देखता है, अपने आप का अनुभव कर और सुखी हो जा। मैं सिंपल सी बात समझा दी। तो ये बात शेर को और हाथी को आसानी से समझ में आ गई, क्योंकि उन्होंने इधर उधर का दिमाग नहीं लगाया। उनके पास दुकान नहीं थी चलाने के लिए, उनके पास गृहस्थी नहीं थी चलाने के लिए, उनके पास बच्चे नहीं थे पालन पोषण करने के लिए, उन्हें 3 टाइम के खाने की चिंता नहीं होती थी। पशु को एक समय का भोजन मिल जाए वो अगले समय के भोजन की चिंता नहीं करता। जब भूख लगेगी तब सोचेगा, अभी पेट भर गया तो वो अभी शांत हो जाएगा। शेर हमेशा शिकार नहीं करता बाबूजी, जिस समय भूख लगेगी उसी समय शिकार करेगा। पेट भर गया तो बस वो शांत हो जाएगा, अगर भले उसके ऊपर खरगोश खेल के चले जाएं वो नहीं करेगा शिकार। लेकिन मनुष्यों में एक बुरी आदत है, आगे की सोच के चलते हैं। जो आगे की सोचना है वो नहीं सोचेंगे, जो आगे की नहीं सोचना है वो सोचेंगे। जो आगे की सोचकर हमारा भला होगा वो आगे की नहीं सोचते कि पर भव में मेरा क्या होगा, या मैं आज जो ये कर्म कर रहा हूँ हो सकता है इसी आयु में मेरे इन कर्मों का उदय आ जाए तो मैं कितना रोऊंगा, उसका ख्याल नहीं आता। लेकिन कल को मैं कमाऊंगा क्या, मैं खाऊंगा क्या, मेरे बच्चे क्या कमाएंगे, इस बात की व्यवस्था में हम दिन रात जुटे हैं। परंतु अगले भाव में मेरा क्या होगा इस बात की कोई भी चिंता नहीं। और इसी कारण से हमें और आपको मिथ्या दर्शन दूर नहीं हो।
हमने बोला कि जीव कौन होता है? जिसमें ज्ञान होता है वो जीव है। जो ज्ञान से जानता है वो जीव है, और जीव ज्ञान से ज्ञान को ज्ञान के लिए जानता है। मैं स्व को स्व से स्व के लिए ही जानता हूँ। बस इतनी सी बात नहीं समझते। फिर हम ये दिमाग लगाते हैं, अच्छा ठीक है, ज्ञान से जानता है, ठीक है, तो फिर ये क्रोध किसको आ रहा है? हम यहाँ सोचने में लग जाएंगे। समय साल 6 गाथा में पूरा हो गया था राजेश भैया, सही बोल रहा हूँ? थोड़ा बढ़ाया तो 14 गाथा लग गई। उन्होंने पता था कि जीव आसानी से समझेगा नहीं, इसलिए 415 गाथाएं लिखनी पड़ी। मूलभूत बात तो 6 गाथाओं में हो गई थी पूरी। गुरुदेव श्री बोलते थे कि 6 गाथाएं जिसने पढ़ ली, और अल्प रुचि वाले जीव जिसको ज़्यादा पढ़ने की रुचि नहीं है, उसका कार्य इन 6 गाथाओं से हो जाएगा। और मध्यम रुचि वाले जीव के लिए 14 गाथाएं हैं, और दीर्घ रुचि वाले जीव के लिए जिन्हें पढ़ने का ही शौक है तो भैया 415 गाथाएं हैं, पढ़वा। लेकिन काम तो वही करना है जो 6 गाथा पढ़ने पर होना था। ये हमारी क्वालिटी पता थी ना कुलबुद्ध आचार्य देव को, कि बुद्धिजीवी लोग इसे पढ़ेंगे और फिर वो इधर उधर की सोचेंगे कि अगर मैं जीव हूँ, ये हूँ, तो फिर गुणस्थान का क्या होगा? तो उन्होंने बोला तो गुणस्थान रहित है। फिर उन्होंने बोला क्रोध का क्या होगा? तो उन्होंने बोला तो क्रोध रहित है, तो राग रहित है। और उन्होंने बोला तो क्या क्या लगा सकता है? लगाता जा और रहित बोलता जा। उसमें है यही भाषा है, जो हमने जयसेनाचार्य की टीका है उसमें तो उन्होंने यही बोला है, ऐसे लगाते जाओ और अलग करते जाओ। किस किस से अलग करना है तुम अलग करते जाओ अपने आप को। अहम एको खलु शुद्धो, ये बोल के बात तय हो गई कि मैं एक हूँ और शुद्ध हूँ। अब इसमें से तुमको जो जो अलग करना है अलग करते जाओ। पर जितने भी पर हैं वो सब अलग कर दो। ये सब कुछ तो ठीक है साहब, जो पर है वो पर तो अलग हो गया, परंतु राग, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये मायाचारी और ये सब जितनी भी कषाएं हो रही हैं, ये तो पुद्गल की हैं या मेरी हैं? ये प्रश्न खड़ा कर लिया फिर शिष्य ने। ज़्यादा सोचने की शक्ति भी तकलीफदायक होती है ना। तो उनको समझाया क्या है क्रोध? क्रोध किसका है? जीव का है कि पुद्गल का है? गिरधरपुरा वाले भैया, पुद्गल का है क्रोध, तो फिर तो पुद्गल के किसको उत्पन्न हुआ भैया? जीव की पर्याय में उत्पन्न हुआ, तो यानी जीव का हुआ। हाँ जीव का हुआ, डरो नहीं ये कहने में, जीव का ही है, परंतु जीव का स्वभाव नहीं है। उसमें पर का निमित्त जहाँ लगता है वहाँ विभाव उत्पन्न होता है। आपने अपने मुँह से बोला ना कि कर्म पुद्गल के निमित्त से क्रोध उत्पन्न हुआ, तो वो निमित्त से उत्पन्न हुआ, पर का निमित्त लगा, और वो मेरा स्वभाव नहीं है, वो मेरा विभाव है। क्योंकि जहाँ पर सापेक्ष क्रिया होगी वो स्वभाव नहीं है। उसका दृष्टांत क्या लिया? जल को अग्नि से उष्ण किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो जल गर्म हो जाता है। परंतु जैसे ही अग्नि दूर की जाती है तो वो तुरंत ठंडा होना चालू हो जाता है, शीतल होना चालू हो जाता है। जिस समय आपने अग्नि का उससे सहयोग दूर किया जल से, तो जल उसी वक्त ठंडा होना चालू हो जाता है। इससे समझ में आता है कि जल का स्वभाव कैसा है? शीतल। परंतु अग्नि के सहयोग से जो उष्णता पैदा हुई वो भी है तो जल की, है ना भैया? उसी प्रकार से कर्मों का उदय पाकर जीव के परिणामों में क्रोध उत्पन्न हुआ, परंतु वो जीव की चारित्र गुण की विभाव पर्याय है, और विभाव होने के कारण वो मेरा नहीं है, क्योंकि मैं स्वभाव वाला हूँ, विभाव वाला नहीं। क्षमा करने के लिए कोई कर्म का उदय चाहिए? किसी को सॉरी बोलने के लिए आप वेट करते हो कर्म के उदय का? नहीं। क्यों? क्योंकि आप क्षमा स्वभाव वाले हो। निरंतर क्षमा स्वभाव चलता है, और क्रोध आता है और चला जाता है, क्षमा आती नहीं, क्षमा रहती।
वो स्वभाव है। सही, ज्ञान स्वभाव है मेरा, ज्ञान मेरा है, मेरे अंदर है, कहीं से आता नहीं। ये श्रद्धान होना चाहिए। साइकिल चलानी आती है? आती है। किसने सिखाई? खुद से सीखी। लो, बच्चे ने उदाहरण दे दिया आपको। और अगर वो बोलता कि पापा ने सिखाई, तो भी मैं बोलता कि तूने सीखी तो खुद से ही है, और वो ज्ञान तेरे अंदर से ही आया। जो ज्ञान साइकिल चलाने के लिए उपयोगी था, वो ज्ञान कहाँ से आया? और ये बहुत ही आसान सूत्र हमारी जिनवाणी में जाने कब से है, और आप और हम इस चीज़ को मानते नहीं। परंतु यही बात एक इंग्लिश राइटर ने अपनी किताब में लिख दी तो वो बेस्ट सेलर हो गई। किताब का नाम बताओ, द एल्केमिस्ट। एक इंग्लिश नॉवल है। उसमें एक व्यक्ति ऐसे दुनिया भ्रमण करता है और उसे जगह जगह पर अलग अलग लोगों की भाषाएं और भेड़ बकरी तक की भाषाएं और वो सब चीज़ें वो देखता है। तो उसको ये समझ में आता है कि एक जो ग्वाला होता है वो गायों की भाषा समझ जाता है। तो उसको गायों की भाषा किसने सिखाई? उसके अंदर से आई वो चीज़, वो ज्ञान उसको स्वयं आया, अंदर से ही आया कि ये क्या बोल रही है और मुझे समझ में आ रहा है। कोई सी भी भाषा बाहर से आती है कि अंदर? कभी भी। हिंदी बोलना किसने सिखाई भैया आपको? खुद से ही सीखी। इंग्लिश बोलना किसने सिखाई? खुद, वो भी खुद से ही सीखी। तो ये साक्षात दृष्टांत है कि ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता, परंतु इतनी सिंपल सी बात हमें और आपको गले नहीं उतरती। ऐसे कैसे आ जाएगा खुद से? ज्ञान की बहुत ताकत है। हम अपने ज्ञान को ताकतवर नहीं समझते, ये बहुत बड़ा हमारी भूल है। सपने आते हैं सबको, सब लोग स्वप्न देखते हैं। स्वप्न में आप रसगुल्ले का स्वाद चख भी लेते हो, रसगुल्ला बना भी लेते हो, उसका स्वाद आ जाता है, वो मिठास तक का भान हो जाता है आपको। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? सबके संग हुआ होगा। ये ज्ञान की ताकत है कि किसकी ताकत है बताइए? कोई परद्रव्य आ रहा है क्या आपको जनाने? कोई गेय अंदर प्रवेश करता है क्या ज्ञान में जनाने के लिए कि आओ इस गेय को अंदर डालो तब इस गेय का ज्ञान होगा? क्योंकि अगर ये व्यवस्था हो गई, गेयों की ज्ञान में प्रवेश की व्यवस्था हो गई, तो क्या होगा? नवीन भैया बताओ। 3 लोग शून्य हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? उसका लॉजिक लगाओ, कैसे हो जाएगा 3 लोग शून्य? अगर गेयों को ज्ञान में प्रवेश करना पड़ गया तो अरिहंत भगवान आज तक कितने हो चुके हैं? अनंत हो चुके हैं, आज भी विद्यमान हैं। उनके ज्ञान में 3 लोग के समस्त द्रव्य आ रहे हैं, तो वो समस्त द्रव्यों को उनके ज्ञान में जाना पड़ेगा। तो यहाँ कौन रहेगा फिर? है ना? तो 3 लोग शून्य हो गया, फिर तो सब कुछ वहाँ चला गया। और वहाँ नहीं चला गया, जाने कितने पहले चला गया होगा। जैन धर्म बहुत ही तार्किक है। जैसे हवा में कुछ नहीं बोला हमने किसी भी चीज़ के, सब कुछ सिस्टमेटिक है। अगर हम क्रमबद्ध पर्याय की भी चर्चा करेंगे ना, तो वो भी सिस्टमेटिक है, वो भी हवा में नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय क्या कहती है भैया? सिंपल भाषा में क्रमबद्ध पर्याय समझाओगे तो क्या समझाओगे क्रमबद्ध पर्याय को? जो होता है वो स्वकाल में होता है। जो क्रिया हो रही है तीनों लोकों में, वो समस्त क्रियाएं अपने स्वकाल में हो रही हैं। जो जो पर्याय आएगी वो क्रम से आती जाएंगी, उसमें कोई हस्तक्षेप करने वाला नहीं है। अगर आप ये भी मानोगे ना, तो भी इसमें कोई दोष नहीं। फिर बोलेंगे जीव के फिर हमारा पुरुषार्थ, हम मोक्ष जाने होंगे तो चले जाएंगे। तो तेरा सोचना भी ये क्रमबद्ध ही है। तू इस प्रकार सोच रहा है तो ये क्रमबद्ध है। क्रमबद्ध में तेरा मोक्ष जाना नहीं लिखा है, इसीलिए तेरे इस प्रकार के विचार आ रहे हैं। लोगों को बड़ी चिंता होती है कि हम भव्य हैं कि अभव्य हैं। किस प्रकार के जीव होते हैं? 2 प्रकार के जीव होते हैं या 3 प्रकार के जीव होते हैं?
तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं? भव्य, अभव्य और अभव्य समभव्य, जिन्हें दूरान दूर भव्य भी कहते हैं। अभव्य समभव्य क्यों? ऐसे भव्य जीव जो कभी मोक्ष नहीं जाएंगे परंतु भव्य हैं। तो कभी ना कभी तो ये डाउट उत्पन्न हुआ ही होगा, मुझे भी होता था कि कहीं मैं तो अभव्य नहीं हूँ। और चलो ठीक है, मैं अभव्य नहीं, मैं भव्य हूँ, कहीं वो वैसा वाला भव्य तो नहीं हूँ, दूरानुदूर भव्य या अभव्य समभव्य वाला भव्य तो नहीं हूँ। तो उसका निराकरण किया, इसमें पद्मनंदी पंचविंशतिका में किया ना, कि यदि तूने इस आत्मा की बात को रुचिपूर्वक सुना है, समझा है, धारण किया है, तो नियम से तू भव्य ही है। क्योंकि एक अभव्य जीव को इस प्रकार से रुचिपूर्वक जानने का, सुनने का भाव आता ही नहीं। उसको ये भाव ही नहीं आएगा कि जैसा जो है उसको मैं वैसा जानूं। सम्यक दर्शन के लिए क्या जरूरी है? उन्होंने बोला जो जैसा है वैसा मानो। तो ठीक है, हम अलग अलग चीज़ें देखते हैं और जानने लगते हैं, ये चीज़ ऐसी है समझ में आ गई, ये चीज़ ऐसी है समझ में आ गई, तो एक ना एक दिन तो सम्यक दृष्टि हो जाएंगे? नहीं, उसकी शुरुआत यहाँ से है कि पहले स्व जैसा है वैसा स्व को मान। तो उन्होंने बोला मान लिया साहब, आपने बोला कि मैं ज्ञानधारी हूँ तो मैं ज्ञानधारी हूँ, मैंने मान लिया। आपने बोला मैं जीव हूँ, मैंने बोल दिया हाँ मैं जीव हूँ। आपने बोला मुझ में ज्ञान है, मैंने मान लिया मुझ में ज्ञान है, मुझ में चेतन है, मुझ में दर्शन है, मुझ में सुख गुण है, ये सब मैंने मान लिया। आपने बोला हाँ मैंने मान लिया। बोले ठीक है, लेकिन सम्यक दर्शन तो फिर भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उन्हें बोला भैया तूने मान लिया, तूने जान लिया, लेकिन अनुभवन तो नहीं हुआ। अनुभवन कैसा होता है? अनुभवन ऐसा होता है, एकांश उड़ के बैठ गए, वैसा होता है अनुभवन। इसको कहेंगे अनुभवन। जब भी जीव बोला तो मुझे अपने अंदर याद आनी चाहिए कि मैं जीव। क्योंकि शास्त्र में मुनिराज ने हमें क्या उपाधि दी है? हे जीव, हे जीवराज, हे भव्य। ये उन्होंने किसी थर्ड पार्टी को नहीं बोला, मुझे बोला है। लेकिन हम जब भी शास्त्र पढ़ने बैठते हैं तो हम जब भी नाम आता है जीव, तो यहाँ पर एक अलग जीव खड़ा हो जाता है, यहाँ नहीं आता है। पूजा करते हैं हम लोग, पूजा, तो पूजा करते हुए उसको क्या बोलते हैं आपके यहाँ, जिस पे लौंग चढ़ाते हैं? हमारे यहाँ ढोना बोलते हैं, आपके यहाँ भी ढोना ही बोलते हैं। तो क्या करते हैं हम जब पूजा में? आवाहन करते हैं। आवाहन का मतलब होता है भैया बुलाना। आपको नहीं पता होगा, मैंने कहा बता देता। इतने आह्वानम बोलते हैं ना पूजा में। आह्वान का मतलब होता है आइए आइए, हे जिनेंद्र देव आइए और यहाँ पधारिए, तिष्ठो, बैठिए यहाँ। तो यहीं बैठिए, यहाँ नहीं आइए। वो ढोने तक ही विराजमान करके रखते हैं। उसी प्रकार से जब जीव का नाम लिया तो वो जीव यहीं तक रुक गया, वो यहाँ नहीं आता। इसीलिए हमें प्रतीति नहीं हो पाती, जानकारी सब है। आप MBBS पढ़ रहे हो, MBBS कितने साल का होता है? 5 साल का। 5 साल आपने MBBS पढ़ा, फाइनल एग्जाम देने के समय आपकी तबीयत खराब हो गई, नेक्स्ट डे आप डॉक्टर कहलाओगे क्या? कहलाओगे भैया डॉक्टर? नेक्स्ट डे नहीं कहलाओगे। क्यों? जो एक MBBS डॉक्टर ने पढ़ाई करनी थी वो 5 साल आपने पढ़ाई की है। एग्जाम वाले दिन ठीक है तबीयत खराब हो गई, कोई बात नहीं, पढ़ाई में कमी रखी क्या? कोई नहीं रखी। वो सर्टिफिकेशन कितना ज़रूरी हो गया क्या? इलाज कर सकता हूँ मैं, करवा के देख लो। वो आपको हाथ जोड़कर गोल घुमाएगा और धक्का देके बाहर कर देगा तो भैया आपसे इलाज नहीं कराना। तो सर्टिफिकेशन इतना ज़रूरी है? बोले हाँ। तो वही सर्टिफिकेशन ये है कि आपने साहब इतना मोटा ग्रंथ लिखा था, पंडित जी मैंने आपका पूरा ग्रंथ बाँच लिया, आपका पूरा ग्रंथ कंठस्थ कर लिया, पेज नंबर 192 पे आपने ये लाइन
इसका मतलब सर्टिफिकेट की फुर्सत नहीं है, वो सर्टिफाई तो हुआ ही नहीं ना। सर्टिफाई तो हो, अनुभव से ही तो सर्टिफिकेशन होगा। जब जिस चीज़ का अनुभव हो जाएगा तो आप बोल सकते हो कि हाँ मैं जीव हूँ। गरम को गरम मम्मी ने बताया तब समझ में आया, जब छुआ तब समझ में आया? अनुभवन से ही तो ज्ञान हुआ तुम्हें, तब वो ज्ञान सम्यक कहलाया। वरना तब तक तो मम्मी बोलती थी कि जिस चीज़ को छुओ तो जलता है उसको गरम कहते हैं, सुन रखा था। अब जिस दिन तवे पे हाथ लगाया तो अपने आप हाथ हटा, हाँ इसको गरम कहते हैं, इसको जलना कहते हैं और इसको गरम कहते हैं। अब वो जीवन भर याद रहेगा। ये अनुभवन की तो कमी है, इसीलिए हम यहाँ पर मिथ्या दर्शन का स्वरूप पढ़ना पड़ रहा है। आगे प्रश्न उठाया पंडित जी ने, केवल ज्ञान के बिना सर्व पदार्थ यथार्थ भाषित नहीं होते। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि जो जैसा है उसको वैसा मानना है, जो जैसा है उसको वैसा नहीं मानने पर आप मिथ्या दृष्टि कह रहे हो। तो बिना केवल ज्ञान के तो जो जैसा है वैसा जरूरी नहीं है सब चीज़ें जानने में आ जाए, तो फिर हम और आप मिथ्या दृष्टि ही रहेंगे। तो उसका निराकरण दिया। प्रश्न समझ में आया? प्रश्न तो समझ में आ गया होगा कि उन्होंने क्या प्रश्न उठाया कि केवल ज्ञान के बिना सर्व पदार्थ यथार्थ भाषित नहीं होते। केवल ज्ञानी को ही यथार्थ भाषित होता है। यथार्थ का मतलब बताऊं? ये हाथ में रुमाल रखा हुआ है, आपको दिख रहा है? आपको पूरा रुमाल दिख रहा है? पूरा रुमाल दिख रहा है आपको? क्यों नहीं दिख रहा पूरा? ये नीचे वाला हिस्सा नहीं दिख रहा ना, केवल ऊपर का ही हिस्सा तो दिख रहा है। केवल ज्ञान में यथार्थ कैसा दिखता है? ये और ये हिस्सा एक समय में एक साथ दिखता है, तो उसको यथार्थ ज्ञान कहते हैं। तो वो उन्होंने बोला कि केवल ज्ञान के बिना सर्व पदार्थ यथार्थ भाषित नहीं होते, और यथार्थ भाषित हुए बिना यथार्थ श्रद्धान नहीं होता। तो फिर मिथ्या दर्शन का त्याग कैसे करें? मिथ्या दर्शन कैसे छूटेगा जब कुछ सही समझ में आने वाला है नहीं बिना केवल ज्ञान के, और केवल ज्ञान मिथ्या दर्शन छोड़े बिना होगा नहीं। तो ना यहाँ जाए ना यहाँ जाए, करें तो करें क्या? तो उसका उन्होंने समाधान दिया। पदार्थों का जानना, न जानना या अन्यथा जानना तो ज्ञानावरण कर्म के अनुसार होता है, तथा जो प्रतीति होती है वह जानने पर ही होती है। बिना जाने प्रतीति कैसे आए? यह तो सत्य है। ठीक है, उन्होंने बोला कि एक पक्ष से तुम्हारी बात ठीक है। क्या ठीक है? कि पदार्थों का जानना, न जानना या अयथार्थ जानना। अयथार्थ यानी पूरा नहीं जान पा रहे आप, या उसे सही नहीं जान पा रहे। तो क्यों नहीं जान पा रहे? कि ज्ञानावरणी कर्म के उदय के कारण ये काम होता है। ज्ञानावरणी कर्म का आपका क्षयोपशम अगर ज़्यादा होगा, क्षयोपशम की परिभाषा में मैं नहीं जा रहा, क्षयोपशम शब्द तक रहिए। क्षयोपशम की परिभाषा अगर दोपहर में आएंगे तो समझाएंगे, जनरल स्टडी के लिए नहीं है क्षयोपशम की परिभाषा, थोड़ी सी डिफिकल्ट है ना। तो ज्ञानावरणी का क्षयोपशम के अनुसार आपको ज़्यादा या कम जानने में आता है। आपकी स्मरण शक्ति हो सकता है अच्छी हो, आपकी स्मरण शक्ति हो सकता है कम हो, आपकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी हो। अकलन देव की स्मरण शक्ति कैसी थी? एक बार में सुनने में याद हो जाता था। निकलन देव की कैसी थी? 2 बार में सुनने में याद हो जाता था। और जो शुद्ध केवली होते हैं उनकी स्मरण शक्ति इतनी अच्छी होती है कि द्वादशांग उन्हें याद होता है। द्वादशांग की गिनती छोटी मोटी नहीं है भैया। जो पूरी दिव्य ध्वनि है उसको शब्द रूप में अगर किया जाए तो उसकी लिमिट है द्वादशांग, और गणधर देव उस द्वादशांग को अंतर्मुहूर्त में रच लेते हैं। रच लेते हैं का मतलब यहाँ रच लेते हैं, वो लिखते नहीं है कहीं, और वो आगे अपने शिष्यों को बता देते हैं। वो द्वादशांग आगे बढ़ते 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 परिपाटी चलती है। तो ये किसके उदय से होता है? ज्ञानावरण कर्म के उदय से। तो वो यहाँ पर बोलते हैं कि ज्ञानावरण कर्म के अनुसार ही होता है, और प्रतीति जानने के बाद ही होती है। बिना जाने किसी चीज़ की प्रतीति हो सकती है क्या? नहीं। तो ये बात तो तुम्हारी सत्य है। परंतु जैसे कोई पुरुष है, वह जिसने प्रयोजन नहीं है उन्हें अन्यथा जाना या यथार्थ जाना तथा जैसा जाने वैसा माना, तो भी उससे क्या कुछ बिगाड़ सुधार नहीं है।
जैसे कि आपने वहाँ खड़े होकर यहाँ पड़ी हुई रस्सी को सांप बोल दिया, तो मैं आपको डफर बोल दूंगा क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जो मुझे जानना चाहिए था वो तो मैंने सही ही जाना। वैसे ही बताते हैं कि अप्रयोजनभूत तत्व अगर कोई है, अप्रयोजन पदार्थों को अगर मैंने अयथार्थ भी जाना है तो भी मेरा कुछ बिगाड़ सुधार नहीं है, उससे वह पागल या चतुर नाम नहीं पाता। लेकिन जिनसे प्रयोजन पाया जाता है यदि उन्हें अन्यथा जाने, वैसा नहीं माने तो बिगाड़ होता है, उसे पागल कहते हैं। पागल की परिभाषा कभी कोई पूछे ना तो बता देना। टोडरमल जी ने सब पढ़ाया है। टोडरमल जी ने प्लस करना और माइनस करना भी सिखाया है। किस ग्रंथ में सिखाया है प्लस माइनस करना? सम्यक ज्ञान चंद्रिका में। प्लस करना, माइनस करना, गुणा करना, भाग देना, स्क्वायर रूट निकालना और स्क्वायर करना, ये भी सिखाया है। घन और घनमूल सब सिखाया उन्होंने। तो उन्होंने पागल की परिभाषा भी सिखाई आपको। क्या सिखाई? कि जो जैसा है वैसा ना माने तो बिगाड़ होता है और उसे पागल कहते हैं, तथा उनको यदि यथार्थ जाने और वैसा ही माने तो सुधार होता है और उनको चतुर कहते हैं। किसी बच्चे को उल्लू बना देना चतुराई है क्या? या जो चीज़ सही है वैसा करना चतुराई है? जो चीज़ जैसी है वैसी है और जैसा करना चाहिए वैसा ही करना चाहिए, उसको क्या कहते हैं? उसको चतुर कहते हैं। स्कूल जाते हो? अब स्कूल में लंच टाइम से पहले टिफ़िन निकाल के खा लेते हो क्या? नहीं खाते तो तुम चतुर हो। और जो बच्चे टीचर को धोखा देके पहले खा लेते हैं, या वो चतुर है? वो चतुर नहीं है ना भैया? तो वही चीज़ आगम में लागू होती है। क्या लागू होती है? जो जैसा है वैसा माने वो तो ठीक, लेकिन किसको जैसा जैसा मानना? प्रयोजनभूत पदार्थ को जैसा है वैसा मानना, तो हम क्या कहलाएंगे? हम चतुर कहलाएंगे। 9 बजे तक मिलेंगे। उसी प्रकार जीव है, वह जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें अन्यथा जाने या यथार्थ जाने तथा जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे तो भी इसका कुछ बिगाड़ सुधार नहीं होता। उससे वह मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि नाम नहीं पाता। लेकिन जिनसे प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि अन्यथा जाने और वैसा ही श्रद्धान करे तो बिगाड़ होगा। शरीर को जीव मान बैठा और फिर उसी को पोषण में लगा रहा और वही मान लिया कि ये जो जान रहा हूँ वही सही है, वही यथार्थ है, तो जरूर मेरा बिगाड़ होगा। शरीर जीव है कि नहीं है, या मैं जीव हूँ या मैं शरीर हूँ, ये चीज़ों पे अगर कन्फ्यूजन बना रहा तो मेरा बिगाड़ होगा। क्योंकि ये अनादि की चली आ रही है ना मान्यता। अनादि की मान्यता को आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, तो उसको कितनी घन की चोटें लगा रही, लगातार चोट लगा लगा के वो हमारे मिथ्यात्व की दीवार तोड़ रहा है। दोपहर में बताया ना बाबू जी को कि दीवार को मजबूत कैसे करते हैं? प्लास्टर से करते हैं। और अगर और अधिक मजबूत करना हो तो उसमें सरिया डाल के मजबूत करते हैं। और अधिक मजबूत करना हो तो पहले पिघला हुआ शीशा डाला जाता था दीवार में, उसको बोला जाता था शीशा पिलाई हुई दीवार, वही मजबूत। तो उससे भी ज़्यादा मजबूत हमारा ये मिथ्या दर्शन हो गया है। इतना मजबूत है कि हम प्रयोजनभूत पदार्थ को भी प्रयोजनभूत पदार्थ मान नहीं पा रहे। मैंने कल बताया था, जब भी हम किसी से पूछते हैं कि तुम इस जगत में क्या होना चाहते हो, तो वो बोलता है मैं सुखी होना चाहता हूँ। लेकिन जब हम उससे बोलते हैं कि इस जगत को छोड़ के चला जा, तो वो चुप हो जाता है। तो होना तो चाहता है तो सुखी, परंतु रहना चाहता है इस जगत में, इस संसार में रहते हुए तो सुखी होना चाहता है। यानी गलत चीज़ को जैसा है वैसा नहीं मान रहा, गलत चीज़ को मान रहा है कि संसार में सुखी होना है, उस पर श्रद्धान करे बैठा है। स्वाध्याय करने के लिए भी क्यों बैठता है? कि मैं इस संसार में रहते हुए सुखी हो जाऊं।
इस प्रयोजन से स्वाध्याय के लिए बैठता है, इस प्रयोजन से भगवान के दर्शन करता है, इस प्रयोजन से अरिहंत आदि की श्रद्धा करता है। अरिहंत के आगे वो सिद्ध नहीं बनना चाहता, वो अरिहंत अवस्था में ही रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसने समूह शरण सुना है ना, समूह शरण की हमने चर्चा सुनी है। कितनी हजार सीढ़ी होती है, चारों तरफ मान्य स्तंभ होते हैं, कमल के ऊपर आसमान में भगवान विराजमान होते हैं, अधर कहलाते हैं ना, अधर बिना आधार के, और अशोक वृक्ष होता है, भामंडल होता है। भामंडल क्या होता है भैया? भामंडल भगवान के पीछे जो चक्र लगा होता है वो भामंडल होता है। और समूह शरण में जो भामंडल होता है उसमें क्या दिखता है? 7 भाव दिखते हैं। 7 से कम भी दिख सकते हैं क्या? 7 से कम भी दिख सकते हैं। कितने कम दिख सकते हैं? कितने कम दिख सकते हैं? कम से कम भामंडल में कितने भाव दिखेंगे? 4 दिख सकते हैं। 3 तो पिछले और 1 जिस भाव में तो खड़ा है। अगर तद्भव मोक्षगामी जीव है तो वही भाव दिखेगा। तो ये इस तरह की हमने समूह शरण की चर्चा सुन रखी है ना। 12 कोटे होते हैं, एक मुनिराज का कोटा, एक आर्यिकाओं का कोटा, फिर एक श्रावक का कोटा, एक श्राविकाओं का कोटा, हाँ, स्वधर्मेंद्र का कोटा, कुबेर, इंद्र, सबके अलग अलग कोटे, फिर त्रियंश गति का एक कोटा। तो हमने इतना बड़ा विशाल समूह शरण की रचना सुन ली तो हमारा मन लालायित होता है कि इस समूह शरण में मैं भी जाके बैठूं। लेकिन समूह शरण भी छूटता है, समूह शरण जैसा संयोग भी छूटता है। इस बात का श्रद्धान मुझे नहीं हुआ, इसीलिए मैं संसार में सुखी होने की कल्पना करता हूँ। सुख का मार्ग सुनने तो मैं बैठ गया, सुख का मार्ग मैंने समझना चालू भी कर दिया कि मैं जीव हूँ, जीव जीव को जानेगा तो सुखी हो जाएगा, परंतु जीव जीव को जानेगा तो ये संसार छोड़ के चला जाएगा, इस बात पे श्रद्धा नहीं होता। उनका नाम सुना है क्या? हमारे सुहानी जी का, निहाल भाई जी सुहानी। गुरुदेव श्री के प्रवचन में एक बार सुना था उन्होंने, क्या सुना था? कि राग जीव से भिन्न है। और ये बात सुनने के बाद उन्होंने क्या निश्चय लेके बैठे थे वो, कि या तो मेरे प्राण जाएंगे और या फिर सम्यक दर्शन होगा। तो सुबह होते होते तक प्राण तो गए नहीं, परंतु सम्यक दर्शन हो गया। तो उनकी परिणति के बारे में बात कर रहा था। उनके यहाँ पर खाना खाने गए थे, तो उनके पुत्रों के द्वारा पूछा कि अपने पिताजी के बारे में कुछ बताइए साहब। तो उन्होंने बताया कि हमारे पिताजी तो आधे पागल जैसे थे। अच्छे टर्म्स में बोला, उन्हें कुछ सुध नहीं रहती थी। खाना खाने बैठे हैं लेकिन थाली सामने आ गई, सुध ही नहीं है, थाली सामने आ चुकी है। खाना नहीं खाया, पिताजी से पूछा खा लिया, पिताजी ने बोला खा लिया। तो इस प्रकार से ये होती है एक सम्यक दृष्टि की परिणति। एक सम्यक दृष्टि जीव की दिनचर्या में अगर इस तरह के वाक्य हों तो कोई बड़ी बात नहीं, तो उसकी दृष्टि वहाँ है नहीं ना। जब तेरी दृष्टि संसार पे है नहीं तो संसार तुझे क्यों रखेगा अपने पास? चल चला जाए यहाँ से, तो निकाल के फेंक देते हैं अपने को ऊपर, मोक्ष में चले जाते हैं। और चाहे उन्हें मोक्ष में रखो, चाहे उन्हें संसार में रखो, उन्हें कोई मतलब नहीं। वो है ना, बच्चों को सिखाते हैं, जो ही मुझ में, जो निबोध में वो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजार। जैसा निबोध में था वैसा ही मैं आज हूँ और वैसा ही सिद्ध अवस्था में रहूँगा। इस प्रकार का श्रद्धान। सम्यक दृष्टि की परिणति कैसी होती है? प्रयोग करोगे भैया? चारों तरफ नज़र घुमाओ और लाल रंग ढूंढो। चलो चारों तरफ नज़र घुमाओ, कहाँ कहाँ लाल है? यहाँ लाल है, पीछे देखो दरी पे लाल है,
या दोनों तीनों आंटी जी की साड़ी लाल है, ये आंटी जी की साड़ी लाल है, और कहाँ कहाँ लाल है, देखो जिनवाणी के कवर लाल हैं, ये लाल है, तुम्हारी टी शर्ट हल्की फुल्की लाल है, दिख रही ना लाल, सब जगह लाल दिख रही है। अब मुझे ये बताइए, जब आप लोग लाल ढूंढ रहे थे तब कोई और रंग पर दृष्टि गई? रंग तो आपके सामने थे, परंतु आपकी दृष्टि मात्र लाल रंग को ढूंढ रही थी। ये होती है सम्यक दृष्टि की परिणति। उसकी दृष्टि स्व पर है। अब सामने कार्य चल रहे हैं तो जा ही नहीं पाती दृष्टि, क्या करें। भरत चक्रवर्ती का दृष्टांत सबको पता है ना। अब समय हो गया, भरत चक्रवर्ती का दृष्टांत हम कर लेंगे। अब भैया सुन के आना, आपके मम्मी पापा बताएंगे भरत चक्रवर्ती का क्या दृष्टांत था, ठीक है। चलिए, सहजानंद